सदर आसिफ अली जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल जाते हुए सदर जरदारी ने तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। पांचों हाईकोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब। लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस के नाम भी सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस समेत सेनेटर अली जफर का इजलास मुलतवी करने के लिए खत। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का आज शाराही दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर बार्स ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साढ़े 9 मई के मुलजिमों के वकील अदालत नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मुख्तसर समाअत की। तीन मुल्की सीरीज का दूसरा मैच कजाफी स्टेडियम में जारी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जख्मी होने वाले रचन रविंद्रा की जगह डेविड कॉनवे न्यूजीलैंड की टीम में शामिल। कीवी आज जीते तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। MQM में इख्तियारात की जंग। फारूक सत्तार के जाने के बाद मुस्तफ़ा कमाल की इजलास में एंट्री। वफाक से मिलने वाले 20 अरब की तरक्याती स्कीमों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तमाम फोकल पर्सन पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी लिमिटेड के वफ्द से राब्ते में रहेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। MQM में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद। खालिद मकबूल की MQM गवर्नर हाउस से चलाए जाने की तरदीद। कहा, कमरान टेसोरी ही MQM के गवर्नर हैं, कहीं नहीं जा रहे, उन पर पार्टी को एतमाद है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुख्तलिफ आरा का होना इख्तलाफ नहीं, कोई डिफरेंस आएगा तो टेबल पर बैठ कर हल करेंगे। कराची और हैदराबाद के मसाइल हल होने चाहिए। जो हो रहा है मैं उससे खुश हूँ, बात किसी शख्सियत की नहीं। सईद गनी का कामरान टेसोरी को पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, गवर्नर आप DIG ट्रैफिक नहीं PRO बन सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है, कराची को PP का गढ़ बनाएंगे। आलमी मालियाती इदारे के मिशन का दौरा पाकिस्तान। जजेस की तकर्री, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन में मसरूफ। 3 रुकनी मिशन की 19 हुकूमती वजारतों, महकमों और रियासती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी। इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल। IMF मिशन 14 फरवरी तक काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जुलाई 2025 तक शाया करेगा। प्रिंस करीम आगा खान चहारम मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक। तदफीन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत 300 से जायद शख्सियात की शिरकत। प्रिंस रहीम के मनसब संभालने पर टेक्सास असम्बली में खैर मकदमी करारदाद मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर पाकिस्तान के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कसीरुल कौमी बहरियान मश्क का तीसरा रोज़। 60 से ज़ायद ममालिक के जहाज़ और फोर्सेस की शिरकत। पाक बहरिया का मनोड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर, स्नाइपर्स और स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया। तकरीब में पाक बहरिया और रेंजर्स की म्यूजिकल बैंड ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। श्रीलंका के बैंड ने रिवायती धुन पर फन का मुजाहरा किया।
मश्क में महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से डायलॉग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर करार दिए। कहा, समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें इज्तिमाई फ़र्ज़ है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खारिज जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किए गए। मीर अली में 4 खारिज हलाक, 3 जख्मी। मद्दी में 3 खारिज हलाक, 2 जख्मी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इजहार। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 पेश करेंगे। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान शरीयत तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी शाम 4 बजे होगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। कहते हैं मदारिस को खत्म करने की साजिश हो रही है। बिफरी अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बर्पा होगा। जाली ऐवान कारकुनों के सामने ठहर नहीं सकते। सियासी जहाद का रास्ता नहीं छोड़ा। मैदान में रहेंगे, सड़कों पर रहें और ऐवान तक पहुंचेंगे। मेरी पार्लियामेंट अवाम है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जनवरी 2025 में मजीद 11 इंतखाबी दरख्वास्तों का फैसला सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से किए गए फैसलों की तादाद 112 हो गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट जारी। पंजाब में कानूनी चैलेंजेस के बाद इंतखाबी दरख्वास्तों के फैसले की रफ्तार में बेहतरी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 41 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। सिंध के ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17। खैबर पख्तूनख्वा के ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 दरख्वास्तों के फैसले किए। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। खूनी डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को रोंद डाला। वालिदैन का इकलौता बेटा जांबाग, 13 साल बहन जख्मी। हसनैन अपनी बहन को मार्शल आर्ट में कामयाबी पर ट्रीट देने लेकर जा रहा था। सिर्फ 9 रोज में 18 अफराद जान से गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में मरने वालों की तादाद 99 हो गई। कोरंगी कराची में कातिल डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी फुटेज की मदद से ड्राइवर की तलाश के लिए छापे। गुलिस्तानी जौहर में मोटरसाइकिलों को रोंदने वाला डंपर ड्राइवर पकड़ा गया। 1 फरवरी को साइट एरिया में शहरी को कुचलने वाले वाटर टैंकर का ड्राइवर भी गिरफ्तार। कराची में केएमसी साइट पर पार्किंग मुफ्त करने का फैसला। शहर भर में 40 पार्किंग साइट से फीस वसूल नहीं की जाएगी। 25 टाउन और 6 कंटोनमेंट बोर्ड में पार्किंग फीस बरकरार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं केएमसी के नाम पर गैर कानूनी पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। केएमसी के अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। मजीद की तवक्को है। लाहौर में 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो रंगारंग। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। आतिफ असलम समेत मुख्तलिफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। ढोलचियों ने भी खूब धमाल डाली। गैर मुल्की फनकारों ने रंग जमाया। 14 रोज़ा शो में मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले और मौसीकी समेत दीगर तकरीबात होंगी। फूलों की नुमाइश और खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन पीसीबी की पंजाब हुकूमत को खेलों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी से सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर की मुलाकात। क्रिकेट टूर्नामेंट्स और चैंपियन ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल। रिकॉर्ड मुद्दत में गजाफी स्टेडियम की तामीर 9 पर वज़ीर खेल पंजाब ने मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। एक और यादगार शाम के लिए तैयार हो जाएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ गुलकार फन का मुजाहरा करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा किया जाएगा। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के इनेकाद के दिन करीब आने पर शायकीन का जोशो खरोश शुरूज पर पहुंच गया। मुल्क भर में टिकट्स की धड़ाधड़ फरोख्त जारी।
गजा को खाली कराने की तजवीज़ गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान और मिस्र का इत्तेफाक। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल ऑप्शन करार। पाकिस्तान के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी और मिस्री हममनसब टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। अरब ममालिक ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब और UAE ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को गैर संजीदा करार दिया। हंगामी अरब सरबराही इजलास 27 फरवरी को मिस्र में होगा। कुवैत, इराक और मिस्र ने बयान हद से तजावुज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। उधर इसराइली फ़ौज गजा पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले मिलिट्री जोन से निकल गई। ट्रंप अगर मशरिक़ वुस्ता में अमन चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का फिर ग्रीनलैंड मुंतकिल कर दें। सऊदी शूरा काउंसिल के रुकन की तजवीज़। यूसुफ बिन तराद कहते हैं अमरीका इसराइल की तरह गैर कानूनी तौर पर खुद मुख्तार ज़मीनों पर कब्जे की कोशिश करेगा। सऊदी हुकूमत इसराइल के इत्तेहादियों की चालों और सियासी दबाव के जाल में नहीं फंसेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर लिबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 23वीं इमदादी खेप रवाना। NDMA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 50 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन के लिए रवाना किया गया। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर शामिल। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज का अलहदगी पसंदों से बड़ा मुकाबला। 33 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। गुमसान की लड़ाई में 2 फौजी मारे गए, 10 से ज़ायद जख्मी। रूस ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा जो बाइडन अमरीकी कौम के लिए मुकम्मल शर्मिंदगी साबित हुए। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ठोस मंसूबा है, चाहते हैं जंग जल्द खत्म हो। सैम मुल्की सीरीज में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच आज होगा। कजाफी स्टेडियम में प्रोटीज की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ब्लैक कैप्स की तरफ से टॉम लेथम, डेविड कॉनवे और विल यंग ने ट्रेनिंग की। कौमी टीम आज कराची नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 12 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगे। और लज्जत लाजवाब, ग़ज़ाइयत बेहिसाब। फाइबर से भरपूर दालों का आलमी दिन। मकसद आलमी अमन को मजबूत बनाना और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना है। और मावरा हुसैन और अमीर गिलानी के वलीमे की तस्वीर वायरल। मावरा के चमकते और खूबसूरत मलबूसात के चर्चे।